1978 में चाइना दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था और आज वही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जहां लोग साइकिल चलाते थे आज वहां बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। जहां लोग खेतों में काम करते थे आज वहां रोबोट काम कर रहे हैं। आखिरकार चाइना ने अपने आप को बदला कैसे? क्या उसने ऐसे बदलाव किए कि वो पिछले 40 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी हब बन गया? 1949 में माओ जेडुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नामक पार्टी बनाई, लेकिन देश के पास कुछ नहीं था। टूटी हुई इकोनॉमी थी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर था और ग्लोबल ट्रेड तो था ही नहीं। 1958 में माओ जेडुंग ने शुरू किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लेकिन इसका नतीजा हुआ लाखों लोगों की मौत। उसके बाद आया कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें इकोनॉमी टूट गई, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया। 1976 तक चीन के पास गरीबी, बेरोजगारी और टूटे हुए सपनों के अलावा कुछ नहीं बचा था। माओ जेडुंग की मौत के बाद आया एक नया लीडर, डेंग जियाओपिंग। उन्होंने कहा बिल्ली काली हो या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता, चूहे मारनी चाहिए। यानी आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। 1978 में डेंग ने शुरू किए रिफॉर्म्स, यानी जो उनकी कम्युनिटी थी वो तो कम्युनिस्ट रही, लेकिन जो इकोनॉमी थी उसको खोल दिया गया। सबसे पहले रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर में। जो किसान था उसे अपनी फसल बेचने की इजाजत मिली, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम बढ़ी और जो हंगर हुई वो कम हो गई। फिर आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शेंजन, जोहाई, शियामेन जैसे शहरों में फैक्ट्री लगाने वालों को टैक्स रिलीफ मिला और जो फॉरेन कंपनी थी उनको परमिशन मिली। शेंजन जो मछुआरों का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, कुछ ही सालों में वो टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 1980 से 2000 तक चीन ने खुद को दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया। लो लेबर कॉस्ट, डिसिप्लिन वर्कर और गवर्नमेंट सपोर्ट ने फॉरेन कंपनीज को काफी अट्रैक्ट किया। अमेरिका और यूरोप की कंपनीज ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो चाइना में शिफ्ट करनी शुरू कर दी और इस तरह शुरू हुआ मेड इन चाइना एरा। चाइना ने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं किया, उसने पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करनी शुरू कर दी और रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ चाइना में था। 2001 में चाइना ने WTO ज्वाइन किया और उसके बाद पूरी दुनिया उसका मार्केट बन गई। कुछ ही सालों में वो दुनिया का फैक्ट्री फ्लोर बन गया। 1980 से अब तक चाइना के 600 मिलियन लोग गांवों से शहरों की ओर गए। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा था, नई सिटीज, हाईवे, एयरपोर्ट और मेट्रोज बन रहे थे। सिर्फ 3 साल में चाइना ने उतना सीमेंट यूज किया जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में यूज किया था। चाइना को समझ में आ गया था कि रोड्स और कनेक्टिविटी अच्छी है तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल नेटवर्क, हंड्रेड्स ऑफ एयरपोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्रेसवेज, पोर्ट जैसे शंघाई और शेंजान दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक हैं। इन सब चीजों ने मिलकर चाइना के अंदर ट्रेड को आसान बना दिया और बाहर एक्सपोर्ट को तेज कर दिया। 2000 के बाद चाइना ने सोचना शुरू किया सिर्फ मेड इन चाइना नहीं, क्रिएटेड इन चाइना बनाना है। अलीबाबा, टेंशन, हुआवी, शाओमी, BYD जैसी बड़ी कंपनियां दुनिया पर जो राज करती है वो चाइना में बनी है। चाइना की गवर्नमेंट ने R&D, AI, रोबोटिक्स और EV में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक टेक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई। आज चाइना 5G, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ग्लोबल लीडर है। 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, एक विजन जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। देखिए ये पूरा हो ना हो, लेकिन इतनी बड़ी बात सोचना ही बहुत बड़ी बात है। चाइना ने दूसरे देशों में रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। अब कुछ देशों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और कुछ देशों के लिए ये डेट है, लेकिन चाइना इसे ऐसा सॉफ्ट पावर यूज करता है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। हर प्रोग्रेस की कीमत होती है जो कि चाइना ने भी चुकाई। चाइना के कई शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, विकास के नाम पर जंगल काटे गए और वहां की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन बूढ़ी है। रियल एस्टेट एक समय में चाइना की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, लेकिन आजकल वहां की बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई है। जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए झटका है। पिछले 40 सालों में चीन ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इतना तेज डेवलपमेंट दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ और अब चाइना स्पेस में जाकर उसे एक्सप्लोर कर रहा है। AI और रोबोटिक्स में सुपर पावर बन रहा है। ये थी चाइना की कहानी। चाइना ने सबको सिखा दिया, प्लानिंग, पेशेंस और पावर के साथ किसी भी देश को बदला जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना अगले 50 सालों तक ग्लोबल लीडर बना रहेगा? आपको इसमें क्या लगता है, या फिर चाइना के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन कमेंट में बताइए। फॉलो करिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।